कहानी के आगाज में हम जो को देखते हैं जो कि सुबह सवेरे जाग कर तैयार होता है और इसके बाद वो अपनी किताबों के स्टोर पर चला जाता है। लेकिन आज का दिन जो के लिए बहुत ज़्यादा खास बनने जा रहा होता है। स्टोर में उसके पास एक ऐसी लड़की आती है जिसे देखते ही वो देखता रह जाता है। उसे वो बहुत ज़्यादा प्यारी लगती है और वो उससे बातचीत भी करने लगता है। बातों ही बातों में वो लड़की का नाम पूछ लेता है। उस लड़की का नाम ऐश होता है। वो दोनों एक दूसरे के साथ बहुत ज़्यादा बातें करते हैं। उनके दरमियान में एक किस्म की दोस्ती हो जाती है। इसके बाद वो कॉफ़ी शॉप पर जाकर कॉफ़ी पीते हैं और दोनों अपने इन खूबसूरत लम्हात को अपने पास सेव रखने की खातिर सेल्फी भी लेते हैं। इसके बाद जो कि तो वही रूटीन होती है। सुबह सवेरे तैयार होकर वो स्टोर पे चला जाता है। लेकिन एक दिन वो अपने दोस्त के पास जाता है और वहाँ पर वापसी आकर ऐश का इंतज़ार करने लगता है। ऐश भी वहाँ पर आ जाती है और उसके साथ कॉफ़ी पीने लगती है। दोनों बातें कर रहे होते हैं और इसी दौरान जो ऐसे पूछ लेता है कि ऐश आखिरकार तुम काम कौन सा करती हो। वो उससे ये सवाल करता है और दूसरी तरफ हम एक आदमी को देखते हैं जिसका नाम हंटर होता है। वो सड़क पर चलते फिरते लोगों को मार रहा होता है। अभी ऐश जो को बता ही रही होती है कि वो क्या काम करती है। हंटर वहाँ पर आ जाता है। वो ऐश को मौके पर ही खत्म कर देता है। ये देखकर जो बहुत ज्यादा दुखी होता है और वो उसी हंटर का पीछा करने लगता है। वो उसके पीछे भागता चला जाता है ताकि उसे पकड़ सके। लेकिन वो हैरान रह जाता है कि आखिरकार वो आदमी गया कहाँ, क्योंकि वो उसकी आंखों से ओझल हो चुका होता है। जो को ऐश के जाने का बहुत ज्यादा दुख होता है। वो खुद को घर में कैद कर लेता है। वो 2 हफ्तों तक कहीं भी नहीं आता जाता, यहाँ तक कि उसका दोस्त उसके साथ टाइम बिताने के लिए उसके पास आ जाता है। वो उसके लिए कॉफी भी लाता है ताकि वो जो के साथ बैठकर कॉफी पी सके। लेकिन जो का जायका ही बदल चुका होता है। वो कॉफी पीना चाहता है लेकिन उसे कॉफी का टेस्ट बिल्कुल भी नहीं आता। जो को पता ही नहीं चलता कि उसके हाथ से कॉफी गिर जाती है। उसका दोस्त उसके साथ बातें करता है ताकि उसका दिल बहला सके। लेकिन जो को यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ ऐश का गम होता है। वो बहुत ज्यादा दुखी हो चुका होता है। उसका दोस्त थोड़ी देर तो उसके पास बैठते हैं। इसके बाद वो अपने काम से चला जाता है। आधी रात का टाइम होता है। जो अपने घर से बाहर निकलता है। वो जाकर एक गन और उसके साथ गोलियां लेता है क्योंकि वो खुद को खत्म करना चाहता है। वो ऐश के बाद खुद भी जिंदा नहीं रहना चाह रहा होता, इसीलिए वो अपनी गन में गोली डालकर अपनी कनपट्टी पर रखता है। लेकिन उस पर ये गोली नहीं चलती। जब वो अपने सोफे की तरफ गोली चलाने लगता है तो वो गोली उसके सामने चल जाती है। ये देखकर उसकी असिस्टेंट पुलिस को कॉल करना चाहती है, लेकिन यहाँ पर जो उसे मना कर देता है कि वो पुलिस को बिल्कुल भी ना बताए। जो दोबारा से अपनी जान लेने की कोशिश करता है। वो गन को अपनी ठोड़ी के नीचे रखता है लेकिन गोली नहीं चलती। वो दोबारा से बहुत ज्यादा गुस्सा होता है और अपना ग्लास तोड़कर वहां से कूदने की कोशिश करता है। लेकिन हैरानगी की बात ये होती है जो के साथ ग्लास के टुकड़े भी हवा में लटके हुए होते हैं। ये सब देखकर जो बहुत ज्यादा हैरान होता है। इसी दौरान उसकी आंख खुलती है और वो देखता है कि उसके घर की सारी चीजें वैसी की वैसी पड़ी होती हैं। ये सब कुछ होता देखकर जो बहुत ज्यादा हैरान होता है कि आखिरकार उसके साथ क्या हो रहा है। इसी दौरान वो घर से बाहर जाता है और अपने मोबाइल स्क्रीन पर देखते हैं कि वहां पर ऐश के मैसेज आ रहे होते हैं। वो ये देखकर उसे इग्नोर कर देते हैं कि ऐश तो इस दुनिया में नहीं है तो उसके मैसेज मेरे पास कैसे आ सकते हैं। जो घर से निकल कर आगे बढ़ रहा होता है कि इसी दौरान उसके पास एक ऐसी लड़की गुजरती है जिसका चेहरा देखते ही वो उसे देखता रह जाता है क्योंकि उसका चेहरा ऐसे था जैसे खराब स्क्रीन हो। फिर इसके बाद वो अपने उसी दोस्त के पास जाता है ताकि उसे ऐश के मैसेज दिखा सके कि ऐश तो इस दुनिया में मौजूद नहीं है, लेकिन उसके मैसेज उसे बार बार आ रहे हैं। ये सब देखने के बाद जो का दोस्त उसे कहता है कि हो सकता है कि ऐश ने इस दुनिया से जाने से पहले तुम्हारे लिए कुछ मैसेज ऐसे तरतीब से लिख रखे हों जो कि तुम्हें अब रिसीव हो रहे हैं और तुम उन्हें देखकर परेशान मत हो, क्योंकि तुम तसल्ली से इन मैसेजेस को घर जाकर पढ़ो और देखो कि आखिरकार ऐश अपने मैसेजेस में तुम्हें कहना क्या चाहती है। ये सुनते ही जो घर वापस आ जाता है और अपने मोबाइल को खोलकर देखता है तो वहां पर ऐश की वीडियो होती है और वो कहती है कि अगर तुम ये वीडियो देख रहे हो तो यकीनन मैं इस दुनिया में मौजूद नहीं हूँ और मेरे साथ कुछ हो चुका है। ये देखकर तो जो की आंखों में आंसू आ जाते हैं। इसके बाद वो जो से कहती है कि तुम्हारे साथ मैं एक हेल्प कर सकती हूँ। तुम अपनी किताबों के स्टोर पर वापस जाओ जहाँ पर मैं आई थी। मैंने एक किताब में तुम्हारे लिए पैगाम छोड़ा था, तुम वहां पर वो पैगाम पढ़ो। और इसके बाद उसका ये वीडियो पैगाम एंड होने लगता है और जो कि दिमाग में बहुत सारी बातें आ रही होती हैं, लेकिन उसकी वीडियो यहाँ पर खत्म हो जाती है। इसके बाद हम एक ऐसे सिस्टम को देखते हैं जहाँ पर काफी सारे लोग ये सब देख रहे होते हैं, क्योंकि जो इधर से जाते ही सीधा अपने बुक स्टोर पर जाते हैं। वहाँ एक लड़की मौजूद होती है जो कि उसकी पार्टनर और कुलीग भी होती है। वो उसे कहता है कि मेरे लिए कोई बुक यहाँ पे आई होगी। वो उसे रेड बुक उठाकर दे देती है। जो उसे लेने के बाद उस स्टोर से बाहर चला जाता है। बाहर आते ही वो बुक को खोलता है कि आयश ने उसके लिए क्या पैगाम भेजा है, लेकिन वहां पर एक लव लेटर था जिसे पढ़ते ही उसे झटके लगने लगते हैं और वहां से जो सीधा अपने घर की तरफ बढ़ने लगता है। लेकिन उसे पता नहीं होता कि कोई आदमी उसका वहां पर पीछा कर रहा होता है। ये दरअसल एक वीडियो गेम की तरह होता है, एक ख्याली दुनिया में जहाँ पर जो रह रहा होता है और इसका सारा कंट्रोल एक सिस्टम के पास होता है जो कि अच्छी तरह उसे मॉनिटर कर रहे होते हैं। वो कंपनी इस दुनिया में जो का कंट्रोल किए हुए होते हैं। वो अपने आदमी भेजते हैं जो कि खास किस्म के आदमी होते हैं जो का पीछा करते हुए वो उसके फ्लैट तक जा पहुंचते हैं, क्योंकि
जैसे जो सफ़र करता रहता है वो उसके पीछे होता है। जो को भी शक होने लगता है कि कोई ना कोई उसका पीछा कर रहा है, तभी तो वो घर जाते दरवाज़ा बंद करने लगता है। लेकिन वो देखता है कि वो जो आदमी पीछा कर रहा था उसका पाँव दरवाज़े में आ चुका होता है ताकि दरवाज़ा बंद ना हो सके। वो आदमी दरवाज़े से एंटर होकर जो के पीछे जाने लगता है। जो अपनी हिफाज़त की खातिर अपनी गन उठाता है और उस आदमी पर वार करता है, लेकिन उसका ये वार चूक जाता है और दोबारा से वो उस पर हमला करता है, लेकिन फिर भी नाकाम होता है। इसीलिए बेबस होकर वो उसके सामने अपने हाथ ऊपर करके ठहर जाता है, क्योंकि वो बेबस होता है। लेकिन उसी दौरान उसे पता ही नहीं चलता कि वो दोबारा से उस आदमी पर गोली चला देता है और आदमी मौके पर ख़त्म हो जाता है। जो को ऐसा लगता है कि जैसे कोई और ही है जो उससे काम करा रहा है, वो यहाँ पर हक्का-बक्का होता है। इसी दौरान में दूसरा आदमी भी वहाँ पर आ पहुँचता है। वो आदमी जो के साथ लड़ने लगता है। वो दोनों इतना ज़्यादा लड़ रहे होते हैं कि जो के हाथ से उसकी गन गिर जाती है। वो आदमी पर बहुत ज़्यादा हमलावर करता है, जहाँ तक कि वो उसे बहुत ज़्यादा मार रहा होता है। वो आदमी मौका पर जब ख़त्म हो जाता है तो ये देखकर जो हैरान होता है, क्योंकि उसे लड़ने का तरीका बिल्कुल नहीं आता था। इतनी ज़्यादा स्किल तो कभी नहीं आई। इस सब के बाद जो आगे बढ़ता है, लेकिन उसे आवाज़ आती है। वो पीछे मुड़कर देखता है तो ऐश उसके साथ वीडियो कॉल पर बात कर रही होती है। वो उसकी बात सुनकर बहुत ज़्यादा हैरान हक्का-बक्का रह जाता है कि आखिरकार ऐश उससे वीडियो कॉल कैसे कर सकती है। तभी वो आगे बढ़ता है, लेकिन फिर से ऐश उसकी ये दूर कराती है कि ऐश मरी नहीं है, बल्कि कुछ अर्सा पहले इंसानों ने एक ऐसी टेक्नोलॉजी ईजाद की थी जिसकी वजह से आज वो उससे कनेक्टेड है। हालाँकि जो के ज़हन में ये होता है कि ऐश तो उसकी आँखों के सामने ही मौका पर मर गई थी, लेकिन ये वीडियो कॉल कैसे आ गई? वो कहती है कि टेक्नोलॉजी इतनी ज़्यादा तरक्की कर गई है कि वीडियो गेम बनाने में वो बहुत ज़्यादा माहिर हो चुकी है। एक हंटर नामी शख्स था जिसने कुछ साल इंसानों का डेटा इकट्ठा किया था और उसके मुताबिक एक ऐसा प्रोजेक्ट बनाया था कि वो इसमें एक ख़यालाती दुनिया बना लेता है जो कि एक डिजिटल वीडियो गेम की तरह होती है। लेकिन यहाँ पर उसका अभी भी एक मिशन नामुकम्मल होता है। वो अपने ख़याली दुनिया के दोस्त से मिलता है जो कि वीडियो गेम की दुनिया होती है। वो उसके साथ बैठता है और उससे सारी मालूमात लेता है, यहाँ तक कि वो इसको मुकम्मल करने की खातिर अपनी एक डिजिटल वीडियो गेम की तरह दुनिया बनाता है और वहाँ पर इनकी बहुत ज़्यादा चीज़ें भी बनाता है, जैसे कि वहाँ दुनिया की आबादी, चीज़ें सब कुछ बना लेता है और कंपनी वाले उसके काम को बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करते हैं और उसे बहुत ज़्यादा एडवांस टेक्नोलॉजी का माहिर कहते हैं। इसलिए हंटर उस डिजिटल दुनिया को बहुत ज़्यादा तजर्बात करता है और उन्हें अपने तरीके से चलाने की कोशिश करता है। वो इतना ज़्यादा इन सब में माहिर हो गया था कि वो इस कंपनी का सीईओ बन चुका था। वो इन सब चीज़ों पर तजर्बात कर करके पहले उन्हें ख़त्म कर देता, फिर इसी के बाद दोबारा से उसी डिजिटल दुनिया को बना लेता था। ऐश ये सारी बातें जो को बताती है। वो कहती है कि जो एक डिजिटल दुनिया का बंदा है ना, कि वो एक असली बंदा है। जो तो हमेशा खुद को असली बंदा समझता था, हालांकि वो एक डिजिटल सिस्टम का कैरेक्टर होता है। लेकिन यहाँ पर देखा जाता है कि हंटर ऐश को वहाँ पर सिस्टम हैक करने के लिए भेजती है, जो कि इस जो को हैक करके आने वाला था। लेकिन उसे उससे मोहब्बत हो गई थी। यही वजह है कि वो कभी भी नहीं चाहती थी कि जो को किसी किस्म का भी नुकसान हो। ऐश जो को बहुत ज़्यादा चाहने लगती है और जो ये समझता है कि वो असली इंसान है और उसकी दुनिया से ऐश जा चुकी है। हालांकि वो एक डिजिटल कैरेक्टर होता है। ये सुनकर वो बहुत ज़्यादा हैरान रह जाता है। ऐश हंटर को तस्वीर दिखाते हैं जिनमें वो हंटर मौजूद होता है और जो का दोस्त भी मौजूद होता है, जो पहले हंटर का साथ देता है। लेकिन उसकी हरकतों को देखने के बाद जो का दोस्त उसका साथ छोड़ देता है और वो चाहती है कि किसी न किसी तरह जो का दोस्त अगर हेल्प करे तो वो ऐश अपने बाकी का डेटा भी हासिल कर सकती है, क्योंकि वो जो की मदद करना चाहती है और इसके लिए जो के दोस्त का साथ होना भी लाजमी है, क्योंकि उसकी मदद के बगैर उसका मिशन कामयाब नहीं होगा। हम हंटर की मैनेजर को देखते हैं जो कि हंटर से बहुत ज़्यादा तंग आ चुकी होती है। हंटर आए दिन अपने सिस्टम में तब्दीलियाँ करता है, जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा परेशान होने लगती है कि ये ऐसा बिल्कुल भी ना करे जो वो कर रहा होता है। हंटर को इन सारी बातों से फ़र्क नहीं पड़ता। उसे फ़र्क पड़ता है तो सिर्फ़ और सिर्फ़ अपने तजर्बात से। वो अपनी मैनेजर को कहता है कि जिस लड़की को मैंने डिजिटल दुनिया में गोली मारी थी तुम उसे असली दुनिया में ढूँढ के लाओ। वो ऐश को ढूँढने का बोलता है और दूसरी तरफ जो का दोस्त ऐश को कॉल करके वो मालूमात देता है जिसकी ऐश को ज़रूरत होती है। वो भी बता ही रहा होता है कि ऐश को सारी मालूमात दे रहा होता है। इसी दौरान उसकी कॉल कट हो जाती है और देखा जाता है कि असली दुनिया में ऐश के पास कुछ लोग आते हैं जिन्होंने चेहरे पर अजीबो-गरीब चमक वाले मास्क पहन रखे होते हैं और उसके पास आ चुके होते हैं। ऐश इन आदमियों से छुपते हुए घर से बाहर चली जाती है, लेकिन फिर भी उनका एक ड्रोन इसका पीछा कर रहा होता है। वो जो के दोस्त के पास चली जाती है, उसके घर जाकर वो उसे अंदर आने का कहती है, लेकिन जो का दोस्त कहता है कि तुम अपने साथ कोई भी हथियार लेकर मेरे घर में ना आना। वो कहती है कि मेरे पास सिर्फ एक छोटा सा चाकू है और इसके बाद वो उसे घर आने के लिए कह देता है। लेकिन यहाँ पर ऐश बहुत ज़्यादा परेशान होती है। वो कहती है कि हंटर के आदमी उसका पीछा कर रहे हैं।
ऐश बताती है कि मैं उस हंटर की डिजिटल दुनिया में वापस जाना चाहती हूँ। तभी जो का दोस्त उसकी हेल्प करता है और उसे एक खाली जगह पर लेकर जाता है। कहता है कि तुम अगर हंटर की दुनिया में वापस जाना चाहती हो तो वो उसे एंटर कर देता है। लेकिन यहाँ पर उसे पता नहीं चलता कि उसका डिजिटल दुनिया में एंटर होते ही एंटर के पास नोटिफिकेशन आ जाता है। उसे पता लग जाता है इससे पहले कि वो जो के साथ बातें करती, लेकिन जो का दोस्त उसे पहले ही वहाँ से हटा लेता है क्योंकि वो जानता होता है कि हंटर को इस बात की खबर हो चुकी है। के बाद ऐश तो वहाँ से चली जाती है, लेकिन जो अपने दोस्त के पास जाता है और उसका पीछा अभी तक वो लोग कर रहे होते हैं जिन्होंने चमकीले मास्क पहन रखे होते हैं। जो बहुत ज़्यादा घबराहट में होता है वो अपने दोस्त से एक की लेता है जिसमें वो सारा डेटा होता है, जहाँ पर अगर हंटर चाहे कि सारी दुनिया की मालूमात को अपने तजुर्बात से चेंज करे, लेकिन इन सब के पास ऐसा डेटा होता है कि वो उसे दोबारा से वापस हालत में ला सकते हैं। लेकिन ये काम बहुत ज़्यादा जल्दी करना होगा ताकि हंटर के आदमी से पहले वो डेटा सारा अपने पास सेव कर लेना कि वो सारी तजर्बात वो पहले से कर। देखा जाता है कि ऐश के पीछे वो आदमी अभी भी मौजूद होते हैं, वो उस पर हमला करने लग जाते हैं, वो उनसे छुप जाती है। लेकिन यहाँ पर जो भी अपनी मिशन की तरफ आगे बढ़ रहा होता है वो अपना ज़रूरी सामान उठाता है और घर को एक बार देखता है। इसके बाद वो मिशन पर जाने लगता है और ऐश उनमें से एक आदमी को पकड़ लेती है और उसे इतना ज़्यादा पीटती है और उसे मालूमात लेने लगती है। वो मालूमात तो नहीं देता लेकिन पीटती बहुत ज़्यादा आगे बढ़ने लगती है। तो एक आदमी छुपा हुआ होता है जो कि अचानक से ऐश पर हमला कर देता है। इसके बाद देखा जाता है कि ऐश हंटर के सामने मौजूद होती है और उसके पास कोई भी हथियार मौजूद नहीं होता, बल्कि उसके हाथ भी वहाँ पर बंधे हुए होते हैं। इसके बाद हंटर और जो का दोस्त दोनों आपस में बातें कर रहे होते हैं। दोनों को एक दूसरे के हरकतों के बारे में पता होता है। दोनों ही मायूस हो चुके होते हैं कि ये तुमने ठीक नहीं किया, क्योंकि वो अपने तजर्बात की खातिर लोगों को मार रहा होता है। तभी तो जो का दोस्त उसे रोकता है और इसी दौरान में जो के दोस्त की तबीयत बिगड़ने लगती है। उसे ऐसा लगता है जैसे कोई शख्स उसका गला दबा रहा है, इसलिए वो बहुत ज़्यादा अपने गले को पकड़कर परेशान होने लगता है। दरअसल असली दुनिया में हंटर के आदमी ने जो को पकड़ लिया होता है और वहाँ पर जो के दोस्त का गला दबाते और ख़त्म करने की कोशिश करते हैं। दूसरी तरफ जो अपने दोस्त के दिए हुए पते के मुताबिक उस जगह पर पहुंच चुका होता है। वो एक सिस्टम देखता है जहाँ पर वो की लगाता है और उस पर अपना एक सिस्टम था जो कि अपलोड करने लगता है। लेकिन हंटर के आदमी के पास रेड अलर्ट आ जाता है, उन्हें लगता है कि कोई खतरा है। तभी तो वो जो का पीछा करने के लिए 2 आदमियों को भेज देता है, लेकिन टाइम ज़ाया ना करते हुए जो अपना काम कर चुका होता है वो एक कबर्ड खोलता है जहाँ पर बहुत सारे हथियार मौजूद होते हैं। वो उन सबको उठा लेता है और उन दोनों आदमियों का इंतज़ार करते हुए वहाँ पर रहता है। जैसे वो दोनों आते हैं वो उन्हें मार देता है। ये देखकर हंटर बहुत ज़्यादा घबराने लगता है। वो जो को ही उस दुनिया से उठाकर बाहर फेंक देता है क्योंकि वो असली दुनिया में उसे रखना चाहता है और उसके सारे हथियार भी वहाँ से उठा लेता है। हंटर तो जो को ख़त्म करना चाह रहा होता है, उसे सिस्टम से ही डिलीट करना चाह रहा होता है, लेकिन उसे इस बात का बिल्कुल भी पता नहीं था कि वो जो करने जा रहा है उसके बस की बात नहीं है। वो जो का कुछ भी नहीं बिगाड़ पाता और उसके बस की ये बात नहीं होती। और हम देखते हैं कि ऐश हंटर के सामने मौजूद होती है। वो चाहता है कि वो अपनी दुनिया को रिबोट करे और इससे पहले ही वो जो का खात्मा करना चाहता है, जो कि उससे नहीं हो पाता और ऐश को भी वो ख़त्म करना चाहता है। लेकिन ऐश उसे कहती है कि मुझे मरने से पहले एक दफ़ा जो से बात करनी है। वो उसकी बात जो से तो करा देता है, लेकिन यहाँ पर देखा जाता है कि जब वो जो से बात कर रही होती है तो उसकी बात खत्म होने से पहले ही जो के आसपास की दुनिया छोटे-छोटे टुकड़े बनकर खत्म होने लगती है और ये देखकर जो हैरान रह जाता है। जबकि दूसरी तरफ हंटर जो कि सिस्टम को रोबोट कर रहा होता है, सारा सिस्टम रिसेट होने से पहले ही उसके सामने एक ग्लोब होता है जो कि हवा में उड़ने लगता है। इसे देखकर वो हैरान रह जाता है। उसके पीछे की स्क्रीन पर जो का दोस्त आ जाता है। वो कहता है, मुझे देखकर हैरान क्यों हो रहे हो? मैं तो तुम्हारे साथ काम करता था, मैं तुम्हारी तमाम हरकतों से वाकिफ था। तुम अपने एक्सपेरिमेंट से लोगों को परेशान करते हो, लेकिन मैंने एक ऐसे स्टेप से कोड्स तरतीब दिए थे जिनमें तुम्हें कुछ मालूमात नहीं थी। उस सारी दुनिया में मैं और जो दोनों एक-एक स्टेप पे ज़िंदा हैं और तुम हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ पाओगे। और इसी दौरान में जो वापस आ जाता है और उसकी डिजिटल दुनिया में दोबारा से वो आ चुका होता है। ये देखकर वो हंटर परेशान होता है। हंटर के आदमी जो को मारने लगते हैं और जहाँ पर देखा जाता है कि कोई भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। और दूसरी तरफ उसकी जो मैनेजर होती है उससे बहुत ज़्यादा तंग होती है। वो भी जो के आदमियों का साथ देती है, जो हंटर को खिड़की से नीचे फेंक देता है और इस तरह उसका खात्मा हो जाता है। जबकि जो और ऐश दोनों अब मिल चुके होते हैं, वो बहुत ज़्यादा खुश होते हैं क्योंकि वो अपनी डिजिटल दुनिया में जहाँ पर कोई भी अपने एक्सपेरिमेंट से उन्हें ख़त्म नहीं कर पाएगा, वो तीनों मिल चुके होते हैं और अपनी खुशी-खुशी ज़िंदगी गुजार रहे होते हैं और यहाँ पर वो बहुत ज़्यादा हैप्पी भी होते हैं। इस तरह यहाँ पर इस कहानी का इख्तिताम हो जाता है।